हेलो, आई एम विवेक और आज हम क्या करने वाले हैं। जैसे कि सॉल्यूशन चैप्टर तो मैंने पूरा ऑलरेडी करा दिया आप लोगों को, थ्योरेटिकल पार्ट। आज मैं क्या कराने वाला हूँ, इस पूरे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल जो बोर्ड में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूँ। और बड़ी ध्यान से देखना कि जो फॉर्मूले हम लोगों ने डेराइव किए थे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में, बेसिकली 4 फॉर्मूले डेराइव किए थे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर और लास्ट किया था ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इन्हीं सब की हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं, जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के आ चुके हैं और हर साल यही क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ भी अलग नहीं है, जैसा बताया था कि हर टॉपिक को कवर करेंगे, हर न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ आपको, और सारे न्यूमेरिकल्स को कवर करने वाले हैं। थ्योरी के लिए आप पहले ही सॉल्यूशन के नाम से प्लेलिस्ट में एक अलग से फोल्डर बना रखा है सॉल्यूशन। आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, सॉल्यूशन नाम का एक फोल्डर मिलेगा आपको, आप उसको ओपन करेंगे, उसमें सॉल्यूशंस की सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको, पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 तक। उसके बाद से क्या करना है आपको, उसके बाद से ये न्यूमेरिकल्स आज जो करा रहा हूँ इसको ध्यान से करिए, फिर पूरा सॉल्यूशन चैप्टर अपना तैयार हो जाएगा। जैसे ये चैप्टर होता है फिर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल्स को। और मैं ट्राई करूँगा कि जो न्यूमेरिकल्स अभी भी करा रहा हूँ मैं उसको लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ताकि आप लोग वहाँ से उस क्वेश्चन को देख सकें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 1 से, कि मेन सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैं कराने वाला हूँ। हर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को ट्राई करूँगा कि मैं करवाऊँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तो जैसे कि आपको 4 फॉर्मूले पता ही है और मैं अभी भी लिखने वाला हूँ उन्हीं 4 फॉर्मूलेस को। तो पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आए उसको विजुलाइज करिए। तो विजुलाइज करेंगे तो आपको पता लगेगा ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि आप 60 ग्राम ग्लूकोज को ऐड कर रहे हैं। किसको ऐड कर रहे हैं, ग्लूकोज को। तो 60 ग्राम ग्लूकोज को ऐड कर रहे हैं और कितना वाटर दे रखा है, 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो जो ये वाटर दे रखा है 250 ग्राम। चलिए, तो आपने पता लगा आपको कि 60 ग्राम ग्लूकोज को ऐड कर रहे हैं 250 ग्राम ऑफ वाटर में। तो सबसे पहले जो भी चीज़ कम अमाउंट में होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना, द सब्सटेंस विच इज़ टेकन इन अ लेसर अमाउंट इज नोन एज सॉल्यूट। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है आपको। तो आपको गिवन क्या क्या है, तो गिवन है मास ऑफ सॉल्यूट। सबसे पहले गिवन डाटा को लिखना होता है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है यहाँ पे हमारा, 60 ग्राम। ओके, उसके बाद से जिसमें उसको डिसॉल्व कर रहे हैं बच्चे, वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है आपको। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है यहाँ पे, तो मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 250 ग्राम। 250 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट 60 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट 250 ग्राम। यहाँ तक बात बिल्कुल समझ आती है। ओके, अब देखिए ध्यान से, आगे क्या बोला है कि मॉलिक्यूलर मास भी ग्लूकोज का गिवन है, ठीक है। अगर गिवन नहीं होता तो भी हमें निकालना आना चाहिए कि हाउ कैन यू फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। क्वेश्चन में वैसे गिवन है, लेकिन अगर गिवन नहीं होता तो भी हमें पता होना चाहिए था। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है बच्चे, 180, ठीक है, ये दे रखा है ग्राम पर मोल। तो दिस इज़ द मॉलिक्यूलर मास। अगर ये गिवन नहीं होता तो भी हम निकाल सकते थे। कैसे निकालते, आइए एक सेकंड बता देता हूँ। जैसे कार्बन है बच्चे, तो कितना है, 6 कार्बन है। तो कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 12। तो आप क्या करेंगे, 12 × 6 प्लस, और क्या है बच्चे, हाइड्रोजन, तो 1 × 12 प्लस है बच्चे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का 16 होता है × 6। जब आप इसको टोटल करेंगे तो 180 ही आएगा। तो दैट इज़ 180 ग्राम पर मोल। हालांकि इस क्वेश्चन में आपको गिवन था मॉलिक्यूलर मास, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें गिवन ना हो तो आप इस तरीके से उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये तो हो गया हम लोगों का मॉलिक्यूलर मास की कहानी कि हाउ कैन यू फाइंड मॉलिक्यूलर मास, या मॉलिक्यूलर मास गिवन है। और कुछ डाटा गिवन है क्या इसमें, तो और डाटा गिवन है बच्चे, KF की वैल्यू भी गिवन है। तो KF कितना है वाटर के लिए, 1.86, ये गिवन होगा। और आप वैल्यूज़ को याद भी कर सकते हैं कि हमेशा वाटर के लिए KF को क्या बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। पढ़ाया है ये तुम्हें,
मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो KF की वैल्यू है बच्चे 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो ये सारा डाटा आपको गिवन है एंड व्हाट दे आर आस्किंग फाइंड द क्या निकालना है आपको, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, पहले स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन में बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ हर चीज़ को, ताकि आप इससे अवेयर हो जाएं। उसके बाद से न्यूमेरिकल आप बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। अब बच्चे हमेशा गड़बड़ करते हैं, इसमें गड़बड़ क्या करते हैं, वो पूछता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालो, वो डेल्टा एफ निकाल के आ जाते हैं। बेटा डेल्टा एफ जो है, डेल्टा टी एफ, तो डेल्टा टी एफ का मतलब होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि कितना फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज आया है, कितना कम आया है ये ग्लूकोज डालने पे। बात समझ रहे हो? लेकिन तुम्हें बोला है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, यानी यू हैव टू फाइंड। देखो 2 टर्म होती है ना बच्चे, टी एफ को क्या लिखते हो आप लोग, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ तो आपको पता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, आप क्या लिखते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू लिखते हैं टी एफ नॉट माइनस टी एफ। तो तीनों टर्म से अच्छे से अवेयर रहना बच्चे। टी एफ, डेल्टा टी एफ का मतलब होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोलता कि फाइंड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तब तो आप डेल्टा टी एफ निकालते। अगर बोलता कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर निकालिए, तो डेल्टा टी एफ नॉट क्या होता है बच्चे, प्योर वाटर जो होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट, और टी एफ का मतलब हो जाएगा कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, कि जब आप पहले तो पानी था उसका कुछ फ्रीजिंग पॉइंट है, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन, जैसे उसमें ग्लूकोज को डालेंगे उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी होगी, डिप्रेशन होगा। तो उस डिप्रेशन को बोलेंगे बच्चे कि अगर तुम्हें निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब आपको टी एफ निकालना है। तो प्लीज़ बी केयरफुल। बच्चे डेल्टा टी एफ निकाल के आ जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता, तो आपसे क्वेश्चन में जो पूछेगा आपको वो निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन बताइए, यानी यू हैव टू कैलकुलेट टी एफ बच्चे। ठीक है, तो चलिए टी एफ निकालते हैं, यानी हमें क्या निकालना है, टी एफ। डन। तो ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि टी एफ हमारा क्या होगा। ठीक है, तो चलो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वी नो दैट, क्या पता है हम लोगों को, वी नो, सबको पता है फॉर्मूला, बिल्कुल जिन्होंने प्रीवियस क्लास देखी है उनको फॉर्मूला पता होगा। पार्ट 4 के अंदर, जो 4th पार्ट है सॉल्यूशन का, उसके अंदर मैंने इसकी डेरिवेशन कराई है, फॉर्मूले कराए हैं, और जिसको नहीं पता वो अभी देख लो कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ओके, into 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। वी ऑल नो ना मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व इन पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ओके, तो वही किलोग्राम को अगर क्वेश्चन ग्राम में होगा तो 1000 कर लिया है, ताकि ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकें। और ये मोल है, मोल को ऐसे तो लिखते हो मास ऑफ सॉलिड अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप निकालेंगे डेल्टा टी एफ। तो डेल्टा टी एफ सब कुछ वैल्यू पता है आपको कि एफ की वैल्यू है 1.86, पुट करिए, तो दिस इज़ 1.86। मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है, तो वो गिवन है बच्चे 60 ग्राम। मॉलिकुलर मास कितना गिवन है, तो 180 ग्राम, इनटू 1000 की जगह बच्चे 1000 ही रखेंगे। और क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 250। अब आप इसको सॉल्व कर लें, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 250 से 1000 4 टाइम्स में कैंसिल, और 6 से 18 3 टाइम्स में कैंसिल। तो क्या आ गया बच्चे, 1.86 इंटू 4 अपॉन 3। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़ी इजी तरीके से। तो ये कितना आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1.86 को, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जानी है हमारी, तो ये वैल्यू पूरी की पूरी हमारी निकल के आ जाएगी 2.47 केल्विन। ठीक है, मैं सीधा लिख देता हूँ वैल्यू, तो दिस इज़ 2.47 केल्विन। तो ये बच्चे आ गया 2.47 केल्विन। कई बच्चे इस क्वेश्चन को यहीं तक छोड़ देते हैं, जो बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमें क्या निकालना है, टी एफ, तो हमें यहाँ चलना पड़ेगा बच्चे। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से थोड़ा सा कि हम टी एफ तो निकाल चुके हैं, डेल्टा टी एफ, वी हैव टू कैलकुलेट टी एफ, कि टी एफ कितना होगा।
तो बच्चे टी एफ कितना होने वाला है ध्यान से देखिए। तो अगर मैं यहाँ पे टी एफ की बात करूँ तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू की जगह पुट कर दो 2.47। टी एफ नॉट कितना होता है प्योर वाटर का, ये फिक्स याद रखो हमेशा, 273.15 केल्विन, हमेशा याद रखना है ये टी एफ नॉट की वैल्यू। और इस टी एफ को निकालना है हमें, इस टी एफ को मैं इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा बच्चे 273.15 माइनस में 2.47। तो ये टी एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 273 में से 2.47 को माइनस कर दें तो दैट इज़ 270.68 केल्विन। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो ये पूछा गया था आपसे कि यू हैव टू कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखा कोई भी मुश्किल नहीं था, कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत ही नॉर्मल तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट हमें एक तो फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि बड़ा सिंपल है, और दूसरा डेल्टा टी एफ नहीं निकालना बच्चे, हमें निकालना है टी एफ जो पूछेगा। अगर सिर्फ ये बोलता कि फाइंड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो आंसर यहीं तक डन था, ठीक है कोई इशू नहीं है। लेकिन इसने बोला फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालो तो एक स्टेप और करना पड़ेगा, ठीक। तो किसी भी न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका बच्चे क्या होता है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन डाटा को लिखेंगे, उसको समझेंगे कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, देन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। ओके, तो आई होप समझ आया होगा। इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। फिर मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ, उस दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन क्या है। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को ले रहा हूँ अब मैं जो क्वेश्चन लेने वाला हूँ वो थोड़ा सा अलग होगा क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं अलग क्वेश्चन लेके कि उसमें क्या कहानी है क्या कहानी नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑन डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। चलो मैं ट्राई करूंगा कि हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे एक एक क्वेश्चंस करा दूं ताकि आपका ये कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। और ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चे। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, 3 मार्क्स बहुत ईजिली ले सकते हो, कुछ करना ही नहीं है इसमें, ठीक है। अब आ जाए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चे मान लो कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, चलिए कोई डिफरेंट सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं। अब आपको बोला है बच्चे, क्या बोला है, थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं आपके पास। क्या है क्वेश्चन, बोला है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, नॉट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपको निकालना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलोगे उसको, डेल्टा टीबी, टीबी नॉट या टीबी, टीबी बोलोगे, है ना, क्योंकि सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा बच्चे, टीबी, और प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, टीबी नॉट, और एलिवेशन को क्या बोलोगे, डेल्टा टीबी। तो ये अच्छे से दिमाग में फीड करना है आपको, ठीक है। तो बोला है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं हम लोग कि क्या क्या गिवन है। तो गिवन डाटा क्या क्या है बच्चे, सबसे पहले तो हमें बोल रहा है कि आप निकालिए टीबी, टीबी को फाइंड आउट करना है। टीबी मतलब यू हैव टू फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको टीबी निकालना है। और क्या बोल रहा है, व्हेन 4 ग्राम ऑफ MgSO4, 4 ग्राम ऑफ MgSO4, वो एक छोटा सा बीकर बना लो, इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है समझने के लिए, है ना। कि यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, 4 ग्राम ऑफ MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। व्हेन 4 ग्राम ऑफ MgSO4 डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो बच्चे यहाँ पे वाटर कितना है, 100 ग्राम, तो ये दे रखा है 100 ग्राम। तो इसे साफ साफ पता लग गया मास ऑफ सॉल्यूट कितना है। तो साफ साफ पता लग रहा है कि जो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट वो कितना दे रखा है बच्चे, 4 ग्राम, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर कितना दे रखा है बच्चे, 100 ग्राम। और कोई डाटा गिवन है आपको, तो और बोला है आपको मॉलिकुलर मास ऑफ MgSO4 इज़ गिवन 120 एंड Kb इज़ ऑल्सो गिवन, ठीक है। तो मॉलिकुलर मास भी गिवन है, मैंने लास्ट क्वेश्चन में सिखाया भी था, अगर पता नहीं होता तो निकाल भी सकते हो। मॉलिकुलर मास ऑफ MgSO4 कैसे निकालते बच्चे, मैग्नीशियम का होता है 24, सल्फ़र का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16 × 4। तो टोटल को जब आप ऐड करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है,
तो ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं 120 ग्राम पर मोल। और आपको यहाँ पे एक वैल्यू गिवन है बच्चे केबी की। केबी फॉर प्योर वाटर कितना गिवन है 0.52, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट के लिए केएफ कितना होता था 1.86 और केबी कितना होता है 0.52। यूनिट आर सेम, दैट इज केल्विन किलोग्राम पर मोल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को समझना। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये है MgSO4। ध्यान देना, MgSO4 इज एन आयोनिक कंपाउंड। जैसे ग्लूकोज हो गया, केन शुगर हो गया, ये सब चीज़ें जो है ना बच्चे, ये होती है कोवलेंट कंपाउंड। तो कोवलेंट कंपाउंड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पानी में जाती हैं तो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होती। लेकिन जैसे NaCl है, MgSO4 है, K2SO4 है, तो ये जब वाटर में जाएगा ना तो ये अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ इनकी जो होगी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करती है बच्चे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो जैसे ग्लूकोज था तो ग्लूकोज पानी में पूरा एक मॉलिक्यूल था, वो ब्रेक नहीं हुआ। अब ये जब जाएगा K2SO4 तो 2K मिल जाएगा, एक SO4 का मिल जाएगा, तो टोटल पार्टिकल जो मिले वो 3 मिल गए बच्चे। नंबर ऑफ सॉल्यूट जो मिल रहे हैं वो 3 मिल गए, तो इनका एलिवेशन, इन बॉइलिंग पॉइंट, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 3 टाइम्स हो जाएंगी ओरिजिनल की, क्योंकि ये पानी में टूट के 3, क्योंकि एक तुम्हें पता है कि अगर मैं बोलूँ कि 1 mg में कितने पार्टिकल्स होंगे तो बोलोगे 6.023 10 की पावर 23 पार्टिकल, उतने ही सल्फेट में होंगे। तो 2 पोटेशियम है ना, तो 2 पोटेशियम में 6.023, एक अगले में फिर 6.023 इंटू 10 की पावर 23, और सल्फेट में अलग से होंगे। तो जब भी ऐसे कंपाउंड आ जाए आयोनिक कंपाउंड, तो तुम्हें आई लेना होता है, वेंट ऑफ फैक्टर निकालना होता है, ठीक है। तो उसमें आई आपको लेना पड़ेगा, वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वेंट ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, उसको सिखाता हूँ थोड़ा सा। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, ये रहा MgSO4। MgSO4 जैसे ही ये वाटर में जाएगा एक्वस में, ये क्या हो जाएगा बच्चे, बस काउंट कर लिया करो, यहाँ पे Mg है और क्या है बच्चे SO4 है, SO4 है। तो जैसे ही वाटर में जाएगा Mg+2 और SO4 -2। तो बच्चे यहाँ पे Mg के कितने आइटम हैं, 1, सल्फेट के कितने हैं, 1। तो टोटल यहाँ से अगर मैं I की बात करूँ तो I बच्चे हो जाएगा 2। इस तरीके से देखना है कि I की वैल्यू कितनी आ गई, 2, एक मैग्नीशियम और एक सल्फेट। मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन होता K2SO4 का, K2SO4 का, उसको एक्वस में डालते तो यहाँ पे 2K प्लस में डिसोसिएट होता और एक SO4 ट्वाइस नेगेटिव में होता। यहाँ से कोई पूछता आएगा I की वैल्यू कितनी है, तो क्या बोलते, 2 पोटेशियम और एक सल्फेट, यानी टोटल हो गए बच्चे 3। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से तुम I की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। और इसी I को बच्चे हम बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो दिस इज नोन एज वेंट ऑफ फैक्टर, I = 2, I = 3। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू किसके लिए निकालेंगे हम लोग बच्चे, आयोनिक कंपाउंड के लिए। कोवलेंट कंपाउंड के लिए उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है, तो उसमें लिखने की जरूरत है नहीं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो क्योंकि MgSO4 इज आयोनिक कंपाउंड है, तो मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा इसके वेंट ऑफ फैक्टर को भी, ठीक। यहाँ तो बिल्कुल समझ आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए बच्चे, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो I की वैल्यू कितनी निकल के आ चुकी है बच्चे, I की वैल्यू निकल के आ गई है हमारी 2, ठीक है। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दिस इज़ नोन एज वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है बच्चे, दिस इज़ नोन एज वेंट ऑफ फैक्टर। अब फॉर्मूला तो आपको पता ही है, क्या फॉर्मूला पता है, क्या पढ़ा है आपको, कि डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी, मतलब वही मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर मास इंटू 1000, ओके। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर मास इंटू 1000 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा बच्चे, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू I वेंट ऑफ फैक्टर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आयनिक वाला, वहाँ पे I को लेना जरूरी है। I हम लेते हैं उसमें भी है बच्चे, बट वहाँ पे I की वैल्यू 1 होती है, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था कोवलेंट वाला, तो यहाँ पे I लेना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, KB कितना है भाई, तो KB की वैल्यू गिवन है 0.52। मास ऑफ सॉलिड कितना गिवन है बच्चे, मास ऑफ सॉलिड गिवन है 4 ग्राम, मॉलिकुलर मास 120 ग्राम,
1000 की जगह बच्चे 1000, मास ऑफ सॉल्वेंट है 100 ग्राम और आई की वैल्यू है बच्चे 2। आप कैंसिल करो जो हो जाए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये पूरा ख़त्म। 4 से 3 टाइम्स में 12 कैंसिल, तो ये हो गया बच्चे 0.52 इंटू 2 अपॉन 3। तो यहाँ से क्या निकलने वाला है आपका, यहाँ से निकलने वाला है बच्चे डेल्टा टी बी। ठीक है, यहाँ से क्या निकलने वाला है आपका डेल्टा टी बी। तो मैंने सॉल्व कर रखा है इसकी वैल्यू को, तो मैं सीधा डेल्टा टी बी की वैल्यू को पुट कर देता हूँ। तो जो डेल्टा टी बी निकल के आ रहा है बच्चे वो आ जाएगा 0.346 केल्विन, 0.346 केल्विन। बच्चे क्या क्वेश्चन में यही पूछा था निकालने के लिए? नहीं, इसको तो बोलोगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा क्या था आपसे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है। तो वही एक स्टेप और आगे आ जाओ। क्या होता है फॉर्मूला? वी नो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट। ओके, तो डेल्टा टी बी आया बच्चे 0.346, टी बी हमें निकालना है। टी बी नॉट कितना होता है? 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस ना, तो 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना हो गया? 373 केल्विन। तो अब कर दो आप, तो टी बी कितना आ जाएगा? टी बी इज इक्वल टू माइनस वाला लेके उधर प्लस कर दिया, तो 373.346 केल्विन। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देख रहे हो कितना आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, बस नॉर्मल से कंसेप्ट है उनको लगाते जाना है और यू कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो एक मैंने फ्रीजिंग पॉइंट पे क्वेश्चन कराया, सेकंड जो क्वेश्चन कराया वो बॉइलिंग पॉइंट पे था, और साथ ही साथ इसमें वेंटो फैक्टर का भी जिक्र किया कि वेंटो फैक्टर आ जाए तो उस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे कर सकते हो और कैसे नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ एक और क्वेश्चन लेते हैं जो अलग टाइप का क्वेश्चन बनेगा। वो क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे ऑटोमेटिक प्रेशर पे एक क्वेश्चन करा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आपका ऑटोमेटिक प्रेशर वाला जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए अच्छे से। ठीक है, बाकी मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं ना बच्चे वो इस पे आते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे। तो इस क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल अच्छे से समझ के रखना है। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं करनी है आपको। ठीक, और अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी आती है तो यू आर फ्री टू आस्क। ठीक है, बिल्कुल पूछ सकते हो क्या है क्या नहीं है। तो ये कहानी आई होप आपको समझ आई होगी। दूसरी बात, ये वेंटो फैक्टर नया जो सिखाया ये सभी के सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में वैलिड है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो हर जगह ये बच्चे वैलिड होने वाला है। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। चलो तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू न्यूमेरिकल। ओके, चलिए अब बच्चे एक ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्वेश्चन करा देता हूँ तुम लोगों को, ताकि ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर भी क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आए पड़े हैं। सोचो कितना इजी क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे पेपर में। तो जस्ट क्या फोकस करना है बच्चे कि कॉन्सेप्ट याद रखना है कि क्या लगा रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, क्या ये है, इसका सिग्निफिकेंस है। अगर आपको ये सब चीज़ें याद रहेंगी तो यू कैन ईजिली सॉल्व एनी न्यूमेरिकल। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। तो थर्ड क्वेश्चन बच्चे आपसे ये कहता है, क्वेश्चन है डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले बोल दिया कि ऑस्मोटिक प्रेशर को निकालिए। ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, किससे रिप्रेजेंट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को? पाई से। तो यू हैव टू कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, बिग क्वेश्चन मार्क। बोल क्या रहा है, prepared by solution is prepared by dissolving 2.5 into 10 की पावर 2 ग्राम ऑफ K2SO4। बहुत बढ़िया, वही कहानी फिर से। ये हमारा बीकर है, इसमें मास ऑफ सॉल्यूट डाल रहे हैं। ठीक है, कितना डाल रहे हैं बच्चे? तो मास ऑफ सॉल्यूट जो दे रखा है बोल रहा है कि इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2.5 इंटू 10 की पावर 2, 2.5 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम ऑफ K2SO4, यानी ये बच्चे हैं सॉल्यूट। 2.5 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम ऑफ K2SO4 इन 2 लीटर ऑफ वाटर। तो जो बच्चे यहाँ पे वाटर है वो 2 लीटर दे रखा है। ठीक है, इन 2 लीटर ऑफ वाटर का वॉल्यूम दे रखा है 2 लीटर। ठीक, और वो क्या है बच्चे? मास ऑफ सॉल्यूट। अगला क्या बोला है
एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर गिवन है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। तो बच्चे मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है, तो वो गिवन है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 ग्राम पर मोल। बच्चे एक चीज़ का ध्यान रखना, ये क्या है, K2SO4 है, तो इसमें वेंटो फैक्टर यूज़ होगा कि नहीं होगा, आयोनिक कंपाउंड है, बिल्कुल होगा जी। अब वॉल्यूम गिवन है 2 लीटर, वॉल्यूम आपको गिवन है 2 लीटर, तो 2 लीटर बच्चे आ गया हमारा वॉल्यूम। उसके बाद क्या गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है आपको 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर गिवन है बच्चे 27 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा कुछ गिवन है क्या, 25 है, सॉरी 25 है बच्चे, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिवन है। एंड दे आर कम्प्लीटली डिसोसिएटेड, आर की वैल्यू गिवन है, तो आर की वैल्यू गिवन है, अच्छी बात है, अगर गिवन नहीं भी होती तो भी हमें पता होना चाहिए था। दैट इज़ 0.821, दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बच्चे, ठीक है। लीटर एटीएम पर केल्विन में गिवन है, लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन। और बच्चे गिवन है मोलर मास, मोलर मास किसका, K2SO4 का, दैट इज़ 174 ग्राम पर मोल। नहीं गिवन हो तो निकाल देते हैं K2 एंड SO4 को ऐड करके, ठीक है बच्चे। तो ये सब कहानी हम लोगों को यहाँ पे गिवन है। एंड यू हैव टू फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या करें, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ाया है आपको, जी हाँ बिल्कुल पढ़ाया हुआ है। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज़ इक्वल टू, मैं डराइव भी कर दूँ पूरा इक्वेशन, चलिए डराइव भी कर देते हैं, NRT, और N का मतलब होता है बच्चे, N का मतलब यहाँ पे हम C लेते थे तो इसको N/V लिख देते हैं, है ना, कि N क्या हो जाता है बच्चे, C कंसंट्रेशन को डिफाइन, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इससे हम C को डिफाइन कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू CRT, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन R और T पे डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन को मैं फर्दर लिख सकता हूँ N/V। अब मैं क्या करता हूँ बच्चे, ये पाई का पाई रहा, N का N रहा, R का R रहा, T का T रहा, और ये मेरा रहा वॉल्यूम V। अब बच्चे थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, N को क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर मास इनटू R इनटू T अपॉन वॉल्यूम, तो चल ही रहा है, इनटू I और लग जाएगा इस पूरे फॉर्मूले में बच्चे। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं I, यहाँ पे लिख देता हूँ I क्या है, वेंटॉफ फैक्टर, बिल्कुल लगेगा वेंटॉफ फैक्टर, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड है ना K2SO4। तो I की वैल्यू कितनी होगी बच्चे K2SO4 के लिए, बताना, अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले कि जब भी ऐसा आया करे इसको एक्वस में ट्रीट कर दिया करो, एक्वस। तो एक्वस में जाके किस में बदलेगा, 2K+ और SO4 ट्वाइस नेगेटिव, तो यहाँ से I की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी, 3। तो यहाँ से I की जो वैल्यू आने वाली है वो 3 आ जाएगी, 2 पोटेशियम और 1 सल्फेट, यानी I की वैल्यू 3 हो गई बच्चे। अब देखो तुम्हें सब कुछ पता है यार, क्यों नहीं निकाल पाओगे क्वेश्चन। मास ऑफ सॉल्यूट पुट कर दो, 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 ग्राम, मोलर मास 174, R कितना गिवन है 0.0821, टेम्परेचर कितना गिवन है बच्चे 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस 25 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करोगे, केल्विन में कन्वर्ट कर दो। तो जब केल्विन में कन्वर्ट करोगे 25 डिग्री सेल्सियस को, तो ये कितना आ जाएगा 298 केल्विन, ठीक है। तो दिस इज़ 298 केल्विन अपॉन क्या है बच्चे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना दे रखा है, तो वॉल्यूम क्वेश्चन में दे रखा है 2 लीटर, ठीक है। वॉल्यूम जो दे रखा है क्वेश्चन में वो कितना है 2 लीटर, तो पुट कर दीजिए 2 इंटू I की वैल्यू कितनी आई है बच्चे 3, तो I की वैल्यू 3। अब आपको इसको नॉर्मली सॉल्व करना है, बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चे, ये 3 है इसी के साथ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, I की वैल्यू जो है वो 3 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू गेट ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू 52.7, किस में मिलेगा, ATM में, क्योंकि हमने ATM ले रखा था ना R की वैल्यू, तो उसी में मिल जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बाकी सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएगी, और ये वैल्यू जो आ जाएगी मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, तो यह आएगी बच्चे 52.7 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है, -4 ATM, ठीक है।
तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपका बिल्कुल डिजिट मैच होना चाहिए न्यूमेरिकल में, ज़रूरी ये है कि आप क्या प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, किस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हो, क्या अप्रोच है, गिवन डाटा लिखे हो, फार्मूला सही लगाए हो, आई सही से कैलकुलेट किए हो, टेम्परेचर को सही से कन्वर्ट किए हो कि नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम लोगों को बच्चे दिमाग में रखनी है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर पे हमारा ये क्वेश्चन हो गया बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और हम समझ भी गए कि हाउ कैन यू सॉल्व न्यूमेरिकल ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई हमारी पूरी की पूरी कहानी ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और उसमें हम लोग ट्राई करते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कैसे सॉल्व करना है उसको, और उसको देखते हैं फटाफट। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पे करा दिया क्वेश्चन मैंने, और किस पे करा दिया, बॉइलिंग पॉइंट पे करा दिया, और फ्रीजिंग पॉइंट पे भी करा दिया। एक तरह का और क्वेश्चन है, उसको भी कराते हैं, और फिर हमारा उसी के साथ ये पूरा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उस पर भी एक क्वेश्चन को करा देता हूँ फटाफट, ताकि आपका वो कंसेप्ट भी बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा कोई भी अलग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता बच्चे। तो आपको क्या करना है, बस इन्हीं क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने इस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, तो आप जितने भी बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे उन सबको सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक, तो टोटल 4 ऑस्मोटिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी, ये चौथा न्यूमेरिकल है, चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे, दैट इज़ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कैसे क्वेश्चन आएगा, देखिए क्वेश्चन बोला है अ सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाई, एक सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। चलिए समझते हैं क्या कह रहा है ये कह रहा है एक सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें 10 ग्राम कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, उसको डिसॉल्व किया जा रहा है। कितने में डिसॉल्व किया जा रहा है बच्चे, उसको डिसॉल्व किया जा रहा है 200 ग्राम ऑफ वाटर। आपको दे रखा है 200 ग्राम ऑफ वाटर यानी H2O, और एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जा रहा है। ठीक है, इट हैज़ अ वेपर प्रेशर ऑफ 31.84 mm। तो वेपर प्रेशर गिवन है भाई, वेपर प्रेशर गिवन है। तो सबसे पहले लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है भाई, 10 ग्राम, बहुत बढ़िया। वैसे ही मास ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो बच्चे मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है यहाँ पे 200 ग्राम, ठीक है, वाटर है। अगला बोला है कि इट हैज़ अ वेपर प्रेशर, इट हैज़ अ वेपर प्रेशर ऑफ 31.84 mm ऑफ Hg एट 308 केल्विन। ठीक है, बोल रहा है कि इसका वेपर प्रेशर है 31.84 mm ऑफ Hg एट 308 केल्विन, यानी जब टेम्परेचर है, व्हेन द टेम्परेचर इज़ 308 केल्विन, इसका जो वेपर प्रेशर दे रखा है बच्चे, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक है, वो दे रखा है, यानी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसका जो वेपर प्रेशर दे रखा है, वेपर प्रेशर, ठीक है, P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये दे रखा है बच्चे 31.84, आई गेस, एक बार कंफर्म करें तो डाटा, 31.84 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, और कह रहा है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। मोलर मास निकालना है सॉल्यूट का, वी हैव टू फाइंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यू हैव टू फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, we have to find the molar mass of the solute. Vapor pressure of the pure water at 308 Kelvin is 32 mm of Hg. Vapor pressure of pure water, प्योर वाटर, यानी बच्चे ये बोल रहा है P नॉट, तो वो है 32 mm ऑफ Hg। डन, बस, और निकाल दीजिए मोलर मास। तो क्या फार्मूला पता था हम लोगों को, तो हम लोगों को फार्मूला पता था बहुत अच्छे तरीके से। तो इसका फार्मूला क्या पता था हम लोगों को भाई, तो इसका फार्मूला हम लोग को ये पता था P नॉट माइनस P। ओके, इसका फार्मूला क्या पता था, P
पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, यानी पी नॉट वेपर प्रेशर एट प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, तो पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, ठीक है, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी उसको नाम देता हूँ मैं n अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, कैपिटल N, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब बच्चे इसके मोल फ्रैक्शन को n नाम दे रहा हूँ और इसके मोल फ्रैक्शन को मैं कैपिटल N नाम दे रहा हूँ, ठीक। तो चलिए भाई फटाफट करते हैं काम। तो इधर तो सब कुछ गिवन है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। पी नॉट की वैल्यू है 32 और पी की वैल्यू है बच्चे दोनों mmHg में है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो पी नॉट है 32, ये है 31.84 और ये भी हो जाएगा 31.84 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे अब दिमाग लगाइए, ये मोल्स किसका है, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का, तो इसको क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये सब आप किसके लिए कर रहे हो बच्चे, स्मॉल n के लिए, सॉल्यूट के लिए। उसी तरीके से अब ये कैपिटल N की वैल्यू पुट करिए, तो मैं ऐसे कर देता हूँ, मोलर मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है बच्चे। ये हो जाएगा कैपिटल N की बात, है ना, कैपिटल नीचे था ना तो अपॉन में था तो उसको उल्टा लिख दिया। अब देखिए बच्चे, हमें निकालना है मास ऑफ सॉल्यूट, तो गिवन है 10 ग्राम। चलिए ये क्वांटिटी हमें निकालनी है, मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का ये निकालना है। ये कितना गिवन है बच्चे, मॉलिक्यूलर मास सॉल्वेंट का कितना होगा, वाटर ही तो है, तो वाटर का कितना होता है 18, सबको पता है ना, हाइड्रोजन और O, तो इसका 2 और ऑक्सीजन का 16, तो ये होता है बच्चे 18, ठीक है। तो आप यहाँ से पुट कर देंगे मॉलिक्यूलर मास 18 और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन था, दैट इज़ 200 ग्राम। और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चे, 32 में से आप माइनस कर दो 1.84 को, कर दो माइनस, तो कितना बचेगा ये 32.84, तो ये बच जाएगा 84.84 0.16 अपॉन 31.84। तो बच्चे m नहीं निकल जाएगा, क्यों नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, 0 से 0 कैंसिल, और ये कट गया 2 9 ये 2 10, तो ये हो गया बच्चे, मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा आपका m इंटू 0.16 अपॉन 31.84 इज़ इक्वल टू क्या बचा, 9/10, है ना। तो ये बचिए बच्चे 9/10। यहाँ से आपको m निकालना है, सारी वैल्यूज़ गिवन है, तो आप इजीली m को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो m कितना आ जाएगा बच्चे, m आ जाएगा 9/10 इंटू 31.84 डिवाइडेड बाई 0.16, और यहाँ से आपका मॉलिक्यूलर मास फाइनली निकल जाएगा सॉल्व करके, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 180 ग्राम आ गया। कितना आ गया बच्चे, 180 ग्राम पर मोल, ओके। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। और 180 ग्राम किसका होता है, ग्लूकोज का, यानी यहाँ पे जो सॉलिड जिसको डिज़ोल्व किया था वो क्या था, ग्लूकोज था। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप बहुत अच्छे से समझ आया आपको। चारों प्रॉपर्टीज़ पे मैंने क्वेश्चंस कराए हैं 1 by 1, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये अच्छे से आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और कराने वाला हूँ, उसके बाद एंड करते हैं इसको, कि इसी तरीके के क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन और लेता हूँ और इसको लेके फिर इसको हम ख़त्म करते हैं कि क्या है और किस तरह के क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाएंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर मास हमारा निकल गया, ठीक है। इसके अलावा आपको इस चैप्टर में कहीं से कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आने वाला। अगर आपको बस इतने आ जाएं तो आप इजीली क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो, सारे क्वेश्चन जो भी बोर्ड में आ जाते हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने कराए हैं वो सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो हर साल आए हुए हैं। 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, अभी कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम हुआ वहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन आए पड़े, हर साल ऐसे क्वेश्चन।
तो एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, इस क्वेश्चन को कराऊं। ये तो थोड़ा सा अलग है, चीज़ें तो वही है, अलग क्या होगा, लेकिन मैंने सोचा इसको कराना चाहिए। तो क्या बोला है बच्चे क्वेश्चन, अ 4% सॉल्यूशन वेट बाय वेट ऑफ सुक्रोज। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इज गिवन, वाटर हैज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस, अ 4% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। एक सुक्रोज है बच्चे, सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज का क्या दे रखा है, अ 4% सॉल्यूशन, सुक्रोज का 4% सॉल्यूशन दे रखा है वेट बाय वेट। इसका मतलब ये है बच्चे कि 100 में से 4 ग्राम सुक्रोज है, यानी इसका मास ऑफ सॉल्यूट दे दिया 4 ग्राम। सुक्रोज का मास ऑफ सॉल्यूट है और कुछ नहीं है। इसका मॉलिक्यूलर मास गिवन है 342, मॉलिक्यूलर मास कितना है बच्चे, 342 ग्राम। ये वही है केन शुगर का फॉर्मूला जो सुक्रोज का होता है ना बच्चे, यही C12H22O11, ये वही है, ठीक है, C12H22O11 सुक्रोज या केन शुगर, ठीक है, सेम फॉर्मूला। तो इसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है एंड हैज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस, एंड इन वाटर हैज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस, यानी इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी दे रखा है बच्चे TF कितना दे रखा है, 271.15 केल्विन। प्योर वाटर का 273 होता है, उससे 2 कम, याद रखना। अब क्या बोल रहा है, एक डाटा तो सुक्रोज का दे दिया पूरा, दूसरा बोल रहा है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ऑफ ग्लूकोज। वाओ इंटरेस्टिंग। तो बोल रहा है कि ग्लूकोज भी दे रखा है यहाँ पे, ग्लूकोज जो दे रखा है 5% वेट बाय वेट, यानी 5 ग्राम सॉल्यूट, और बोल रहा है कि इसका आप फ्रीजिंग पॉइंट निकालिए, इसका आप फ्रीजिंग पॉइंट निकालिए, और इसका मॉलिक्यूलर मास गिवन है 180 ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल, और कुछ गिवन है। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर वी नो 273.15 नॉट होता ही है, तो TF नॉट हमें पता है, दैट इज़ 273.15 केल्विन। बच्चे क्वेश्चन समझो ध्यान से, क्वेश्चन में दे रखा था कि एक सुक्रोज है, सुक्रोज 4% सॉल्यूशन एंड 4% वेट बाय वेट, यानी उसका मास ऑफ सॉलिड 4 ग्राम दे रखा है, और उसका फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है। तुम्हें कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए, मैं बोलता हूँ न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि पहले उसको देखो कि निकालना क्या है। तो बच्चे निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना है तुम्हें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ व्हाट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज। तो सबसे पहले ग्लूकोज को याद रखो, इस सबको भूल जाओ, क्या है क्यों है हमें नहीं पता, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं फटाफट। तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे फ्रीजिंग पॉइंट ग्लूकोज का निकालना है बच्चे, तो सबसे पहले तो डेल्टा TF निकालना पड़ेगा। डेल्टा TF के लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, KF चाहिए होगा, मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए होगा, मास ऑफ सॉल्यूट। देखो बच्चे ग्लूकोज सुक्रोज है तो इसमें वेंटो फैक्टर का कोई काम नहीं है, तो KF चाहिए होगा, मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए होगा, मॉलिक्यूलर मास चाहिए होगा 1000 चाहिए होगा, और बच्चे चाहिए होगा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। चलिए समझते हैं। अब देखो ये ग्लूकोज की कहानी बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। बोल रहा था कि 5 ग्राम ग्लूकोज है, 5 ग्राम ग्लूकोज है, 5%, यानी जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम का है, तभी तो 5% ग्लूकोज है, 5% मतलब 5 ग्राम। तो 100 ग्राम में 5 ग्राम अगर क्या है सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट कितना बचा, 95 ग्राम। तो ये जो वाटर बचेगा बच्चे, ये कितना बचेगा, 95 ग्राम, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा, 95, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम का है, 100 ग्राम में 100% दे रखा है ना, तो उसका 5% सॉल्यूट है, 5% मतलब 5 ग्राम अगर सॉल्यूट है तो 95 ग्राम क्या होगा, 95 ग्राम सॉल्वेंट होगा, और दोनों को मिला के सॉल्यूशन। तो बच्चे यहाँ ध्यान से देखो, मुझे डेल्टा TF निकालना है, मुझे KF नहीं पता, मास ऑफ सॉल्यूट हमें पता है 5 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास पता है 180, 1000 पता है 1000, और मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता है 95। अगर किसी तरीके से मेरे को KF पता लग जाए बच्चे तो काम बन जाएगा अपना, बिल्कुल। तो एक KF ही तो नहीं पता, उसी KF को निकालने के लिए ऊपर वाले का डाटा दे रखा, इससे हम लोग KF निकालेंगे। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे KF की कमी पड़ी, इसलिए बोल रहा हूँ जो निकालना है उसको फाइंड आउट करो ना, खुद ही पता लग जाएगा किस चीज़ की कमी है। तो पता लगा KF नहीं पता,
तो इस के एफ को निकालने के लिए पहले वाले डाटा का यूज़ करेंगे। तो चलो इस डाटा को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, बच्चे ध्यान देना। तो इसमें गिवन है कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज़ 4 ग्राम। बच्चे इसके केस में मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, 4 ग्राम सॉल्यूट है, जिसमें 5 ग्राम था तो 95 है, तो 4 है तो कितना हो जाएगा 96 इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज़, सॉरी मॉलिकुलर मास लिखना था यहाँ, सो सॉरी 96 यहाँ आएगा बच्चे, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिकुलर मास तो दे रखा है इसका 342, तो यहाँ पुट करेंगे हम लोग 342। अब देखिए डेल्टा टी एफ भी पता है, डेल्टा टी एफ क्या होता है बच्चे, टी एफ नॉट माइनस टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू 4 अपॉन 342 1000 अपॉन 96। अब देखिए टी एफ नॉट कितना होता है पता है हम लोग को प्योर वाटर के लिए, ये इधर है पूरा 273.15, और टी एफ कितना दे रखा है बच्चे 271.15 इज इक्वल टू के एफ इंटू 4 अपॉन 342 1000 अपॉन 96। तो ये तो हो गया 2, ये हो गया के एफ। तो बच्चे के एफ निकल नहीं जाएगा, अब बिल्कुल निकलेगा। दिस इज़ 4 अपॉन 342, दिस इज़ 1000 अपॉन 96। तो यहाँ से के एफ निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल निकल जाएगा के एफ, सारी वैल्यूज़ तो पता ही है, तो के एफ निकल जाएगा। तो यहाँ से अगर आप के एफ की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हो 26, ठीक है, कि के एफ कितना आता है, उसी के एफ की वैल्यू को वहाँ पे पुट कर देना है बच्चे। तो के एफ की जो वैल्यू निकल के आ रही है उसको आप बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे पुट कर सकते हो कि कितना के एफ आया है। तो जो के एफ की वैल्यू निकल के आई है बच्चे वो हमारी आ जाएगी, कितनी आ रही है के एफ की वैल्यू निकल के यहाँ पे पुट कर दो, जितना भी सॉल्व करके आ रहा हो आपका। तो इसको मैंने सॉल्व नहीं किया तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चे। तो जो के एफ आ रहा है हमारा, तो वो के एफ कितना आ जाएगा, दैट इज़ डेल्टा टी 2 अपॉन 0.122, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल देंगे, चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको यार, 1 सेकेंड लगेगा, कुछ नहीं करना। के एफ इज़ इक्वल टू 342 इंटू 2, ओके, इंटू 96 अपॉन 4 इंटू 1000, ठीक है। के एफ इज़ इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, 342 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 1000। अब इसकी वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट कर लें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 342 इंटू 2 इंटू है 96, ओके। तो ये तो हमारा पूरा निकल के आ गया 65 डिवाइडेड में क्या है भाई 4000, तो दैट इज़ 4000। तो ये वैल्यू आ गई बच्चे 16.41, 16 तो के एफ की वैल्यू जो निकल के आई है वो आ गई बच्चे 16.14 केल्विन, बस। तो दिस इज़ 16.41, ऑलमोस्ट 14 या 41 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज़ 16.41 केल्विन। इस के एफ की वैल्यू को बच्चे यहाँ पुट कर दो पुट, तो कितना आ जाएगा 16.41 इंटू 5 अपॉन 180 इंटू 1000 अपॉन 95। अब सॉल्व कर दो इसको फटाफट, 5 1 5, 90 टाइम्स कट गया, 0 से 0 कट गया, दिस इज़ 50, दिस इज़ 9। तो क्या बचा बच्चे हमारे पास, ये डेल्टा टी एफ के लिए। तो डेल्टा टी एफ जो हमारा निकल के आ रहा है वो पूरा का पूरा कितना निकल के आ गया डेल्टा टी एफ, वो निकल के आ जाएगा 4.8, दैट इज़ 4.8। अब डेल्टा टी एफ अगर निकल के आ गया हमारा 4.8 केल्विन ग्लूकोज के लिए बच्चे, लेकिन तुमसे क्या पूछा था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज निकालो। तो कैसे निकालोगे, एक स्टेप और, कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। बहुत कर चुके हैं क्वेश्चन, तब तो ये रट गया होगा एकदम। तो दिस इज़ 4.8, टी एफ नॉट इज इक्वल टू 273.15 और टी एफ का टी एफ। तो यहाँ से बच्चे टी एफ कितना निकल जाएगा, टी एफ निकल जाएगा 273.15 माइनस 4.8। तो यहाँ से 273 में से 4 को माइनस कर दो, तो दैट इज़ 268 बच्चे, कितना आ जाएगा 268.35 केल्विन। तो ये हमारा फाइनल आंसर है।
जो यहाँ निकला है। ठीक है, तो ध्यान से समझना बच्चे कैसे निकाला इसको, कि जो ये वैल्यूज़ निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है हमारी 268 सॉरी है ना, 268.35 केल्विन। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ठीक, तो एक बार फिर से क्वेश्चन को रिमाइंड करा देता हूँ अच्छे से। क्वेश्चन में कुछ भी ज़्यादा नहीं ट्रिकी था, बस नॉर्मल सा क्वेश्चन था। बोला था ग्लूकोज का फ्रीजिंग पॉइंट निकालिए, सुक्रोज का ये कंडीशन दे रखी है। तो जैसे ही हम ग्लूकोज का निकालने गए तो हमें KF की कमी पड़ी। KF तो पता नहीं था, इस KF को निकालने के लिए हमने पहले इक्वेशन का यूज़ किया क्योंकि फिर सारी डाटा गिवन था। यहाँ से हमने KF निकाला, उस KF की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, ये निकल गया 4.8 केल्विन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। बट हमें क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, तो TF यहाँ से निकल गया हमारा। ठीक है, तो आई होप ये जितने भी 5 क्वेश्चंस किए हैं ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे कि क्या फंडा यूज़ किया है, और इसी तरीके के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ये पूरे के पूरे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे, यही लेवल होता है क्वेश्चन का। अगर आप इसको सॉल्व करना सीख जाएं जिस तरीके से मैंने बताया है, तो यू कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या आती है, यू कैन आस्क मी, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, पूछ सकते हो कि सर इसमें और क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इसी की जैसा अब हमारा सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन हो तो पूरा ख़त्म। अब मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेके आऊँगा, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पहले मैं थ्योरी को कवर करूँगा, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कवर करेंगे, और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। यू कैन ईजिली स्कोर, बस इन चीज़ों को समझते जाना है। ठीक है, तो गुड बाय। इसी के साथ मिलते हैं अगले क्लास में, और फिर वहाँ पे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। टेक केयर, गुड बाय।